मेरे संघ की औरतों में शुरू करते हैं। लीक के खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल मीन्स होता है अनुग्रह या दया से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वे तीसरे दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह संग्रह न करना, ठीक है, अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। अब आगे यहाँ बताया जाता है कि इसमें पहले ये बताते हैं कि पूर्वजों में है माँ और नानी के अलावा एक परदादी भी थी, ठीक है, जिन्हें बाहर अलग से कतार से बाहर मीन्स अलग से चलना, अपने मर्जी से चलने का शौक था। उनने व्रत धारण किया था कि अनुग्रह दया, ठीक है, फजल के पास कभी 2 से अधिक धोतियाँ होगी तो वो तीसरा दान कर देगी। और ये जैन धर्म में ये संग्रह न करना, किसी से कुछ ग्रहण न करना, ठीक है, अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी, ठीक है, इसलिए यहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पुतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, ठीक है। अब एक और यहाँ परदादी के बारे में बताया जा रहा है कि जब उनकी माँ जो है पहली बार गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी, भगवान से प्रार्थना की कि जो बहू है उसकी जो पहला बच्चा हो वो लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोसीदा रखने के बजाय सरेआम उनका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, ठीक है। अब यहाँ ये बताया जाता है कि जब इनने ऐलान ऐसा बोला तो सिर्फ अपने और भगवान के बीच नहीं रखा, वो बाहर आकर भी सबको बता दिया। उनके फालतू की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं, ठीक है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये मांग था, इनने जो मन्नत मांगी थी, ये कोई फिजूल नहीं था, ठीक है, कोई वजह नहीं था, उनने इसका कोई कारण नहीं था, क्योंकि पूरे ख़ानदान में जो पुश्तें हैं उसमें बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनकी भी पैदा हुई थी। हाँ, पर पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहता था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि दस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं, ठीक है। इन सभी बातों पर जो माँ हैं उनने कोई सफाई नहीं दी, कुछ नहीं कहा, और जब भी वो मंदिर जाती, ठीक है, नियम से, दस्तूर में नियम से मंदिर जाती, वो अपने मन्नत को दोहराती रहती। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा तार जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जो पूरा गांव है वो ये जानता था कि माँ के साथ जो भगवान का संबंध है वो सीधा तार जुड़ा हुआ है। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथा वस्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, ठीक है। अब जो दादी थी उसके बारे में बताया जाता है कि दादी पहले ही सोच कर रखी थी कि अगर गोद में जो बच्चा पहला होगा वो पोती मीन्स लड़की ही होगा। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा, ठीक है। पर इसमें ये बताया जाता है कि माँ की जो स्थिति थी, माँ जो सोच कर रखी थी, उसके बारे में उनको भी अंदाज़ा नहीं था। पर लड़की की गैर वाजिब जुस्तु सुन भगवान कुछ ऐसे अफरा तफरी में आ गए कि 1 न 2
पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। ठीक है, इसके बाद यहाँ ये बताया जा रहा है कि लड़की की जो गैर वाजिब जुस्तूज सुनकर, ठीक है, जो मांगा गया, जो वरदान मांगा गया, उसको सुनकर भगवान भी अफरा तफरी में आ गए। ठीक है, वो भी जल्दी उनकी बात सुन ली और एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 कन्याएं एक के बाद एक पैदा हुई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। ठीक है, अब इसके बाद भी जो परदादी माँ है उनको कुछ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि यहाँ कहा गया कि चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। ठीक है, जो ये कहानी है, एक किस्सा है जो नामी चोर की। ठीक है, ये होश संभालने के बाद कई बार हमने सुना था। चोर की दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। ठीक है, और चोर जो चोरी करते हैं उसकी भी जो खुश नसीबी है वो भी हाथ लगा था।